दोस्तों दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट किया या फिर यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने बहुत तगड़ी प्रॉफिट अर्न कर लिया है और अभी भी करते जा रहे हैं। लेकिन जो बाकी के इन्वेस्टर हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो सिर्फ हिस्ट्री में नहीं जीते, वो सोचते हैं फ्यूचर में कहां पर इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें बहुत ज्यादा फ्यूचर में आगे प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ऐसे में क्या है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है दिल्ली एनसीआर को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसी है, जैसे लैंड पुलिंग पॉलिसी है, नमो सिटी का प्रोजेक्ट है, इस सब के कारण लोग सोचते हैं कि अभी इन्वेस्ट करें या रुकें। तो ऐसे में जब सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा जगह मिले जहां पर हम इन्वेस्ट करें और जहां पर हमें पूरा यकीन है कि वहां पर हमें तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है, तो ऐसे दो प्रोजेक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, उसमें से एक है आपका गंगा एक्सप्रेसवे और दूसरा है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका एक पार्ट बनाता हूं आज गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, और उसके बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और उसमें भी बताऊंगा कि किस तरह के लोग को वहां इन्वेस्ट करना चाहिए और वहां पर किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के झार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी टू प्रॉफिट। यहाँ प्रॉपर्टी हमारी होती है लेकिन प्रॉफिट आपका होता है। दोस्तों आप गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं कि ये मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाने वाले यूपी की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। सिर्फ ये एक्सप्रेसवे नहीं है दोस्तों, ये कह सकते हैं कि यूपी की इकोनॉमी का ये एक बैकबोन है, क्योंकि इसको बनाने का जो गवर्नमेंट का जो मेन उद्देश्य था वो था कि जितनी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फ्यूचर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, जो फॉरेन से इन्वेस्ट आएंगे या फिर इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेंगे, उनको एक ऐसा हम पाथ प्रोवाइड करें कि यहीं पर प्रोडक्ट बने और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट करके जहां डेस्टिनेशन पहुंचाना है पहुंचा दे। इसीलिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी ज़्यादा इंडस्ट्री का जो यहाँ पर एक्सपोजर है गंगा एक्सप्रेसवे में, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया इसलिए गया है कि उसके दोनों तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगेंगे और उसके सामान को कैरी आउट करके दूसरी जगह तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, लॉजिस्टिक पार्क की जरूरत पड़ेगी, यहाँ फार्मा पार्क लगने वाला है, फैक्ट्रीज लगने वाले हैं, ये बहुत तरह का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहाँ कोई चाहे तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, लेकिन खुद सोचिए आप कि जहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे, चाहे फैक्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक पार्क हो या फिर फार्मा पार्क हो, सब में काम करने वाले लोग आएंगे। जब लोग आएंगे तो लोग की मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो लोग को रुकने के लिए उनको फार्म हाउसेस चाहिए होगा, होटल चाहिए होगा, रिजॉर्ट चाहिए होगा, या फिर अलग अलग तरह की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों को रुकने के लिए, रहने के लिए फ्लैट्स की जरूरत पड़ेगी, कमर्शियल स्पेसेस की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जो लोग इन सभी जगहों पर अगर इन्वेस्ट करते हैं जहां से गंगा एक्सप्रेसवे खास करके एंट्री एग्जिट है, तो वहां पर उनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले कहेंगे कि यहां से तो प्रयागराज तक है, तो कहां इन्वेस्ट करें? तो देखिए, दिल्ली एनसीआर के नजदीक दो मेन पॉइंट है गंगा एक्सप्रेसवे में, एक तो है आपका मेरठ, दूसरा है आपका गढ़मुक्तेश्वर। तो मेरठ की बात सबसे पहले करते हैं। तो मेरठ सबसे ज्यादा आता है आगे, क्योंकि मेरठ में तभी से ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, इन्वेस्टर का चॉइस बन गया था वहां पर, जब से यहां पर से दिल्ली से मेरठ तक का एक NE3 नेशनल एक्सप्रेसवे बना था, जिससे 45 मिनट्स में लोग मेरठ पहुंचने लगे। दूसरा, फिर से एक और रिवॉल्यूशन आ गया वहां पर जब RRTS बना था। तो इससे क्या है कि प्रॉपर्टी की प्राइस वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो वहां सस्ते से सस्ते प्लॉट अगर जाएंगे तो 40 से 50 हजार पर गज आपको वहां पर प्लॉट का प्राइस मिलेगा। यानी कि जो इन्वेस्टर चाहते हैं कि कम प्राइस में हम एंट्री ले और 5 साल 10 साल के बाद हम उसमें से ज्यादा रिटर्न कमाएं, तो उनके लिए ये मार्केट थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेना चाहते हैं उनके लिए ये मेरिट बहुत ही बढ़िया है। अब दूसरा ऑप्शन आता है आपका गढ़मुक्तेश्वर का। तो गढ़मुक्तेश्वर अभी भी इतनी सारे फीचर्स के साथ, फीचर्स की बात करूं तो गंगा एक्सप्रेसवे के साथ तो है ही, और साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे को यहीं पर गढ़मुक्तेश्वर में ही कनेक्ट किया जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे से। और जैसे यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा तो सोचिए गढ़मुक्तेश्वर की कनेक्टिविटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हो गई, और वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फरीदाबाद का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है जो सीधा कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। यानी कि उससे राजस्थान की कनेक्टिविटी, हरियाणा की कनेक्टिविटी, सबकी कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है गढ़मुक्तेश्वर में। तो गढ़मुक्तेश्वर में दिल्ली एनसीआर वालों के लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पर एंट्री प्राइस बहुत कम है। यहां पर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर गेटेड टाउनशिप है और उसमें आप चाहे तो अपने सस्ते लिए प्लॉट या फार्म हाउस परचेज कर सकते हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप बात कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन दूंगा, उसी में से एक ऑप्शन है आनंदवन फार्म हाउस का। देखिए यहां पर 11,000 पर गज में आपको फुल्ली डेवलप्ड फार्म हाउस मिलता है। तो सोचिए इतने कम प्राइस में, बल्कि मैं यूं कहूं कि अगर आप आएंगे तो आपको बता दूंगा कि इफेक्टिव प्राइस आपको सिर्फ 8,000 पर गज मिलेगा। सोचिए कि आपको यहां पर इतने कम प्राइस में बड़ा से बड़ा लैंड पार्सल मिलेगा, डे 1 से आपको रेंट मिलेगा,
5 साल के बाद आप चाहे तो कंपनी को डबल प्राइस में बेच भी सकते हैं, ये रिटर्न में मिलेगा आपको। इतनी सारी फैसिलिटी के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। तो फार्म हाउस लेने से फ़ायदा ये है कि 5 साल तक आप चाहें तो एक बढ़िया से लाइफ, अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, लाइफस्टाइल जी सकते हैं फार्म हाउस में। और उसके बाद 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब भी आपका मन करे, क्योंकि फ्यूचर में इस एरिया का ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। आप चाहें तो कोई भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, किसी तरह से आप इस जगह को यूटिलाइज करके आप फ्यूचर में बहुत तगड़ा रिटर्न आप ले सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ नंबर डिस्प्ले हो, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और दूसरा सेकंड पार्ट में मैं कहूँगा कि आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बताऊँगा मैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में कौन कौन से जगह ऐसे हैं दिल्ली और देहरादून के बीच में भी जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किस तरह की यहां पर इन्वेस्टमेंट होगी और किस तरह के लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।